गुरुग्राम में मानसून की पहली ही तेज बारिश ने शहर की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की वास्तविक स्थिति को उजागर करके रख दिया है। कुछ घंटों की लगातार हुई बारिश ने पूरे शहर को मानो थाम सा दिया। सड़कें जलमग्न हो गईं। कई इलाकों में जलभराव के कारण वाहनों की आवाजाही लगभग ठप पड़ गई। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आपको 50 मिनट लग रहे हैं। वहीं दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 सहित कई प्रमुख मार्गों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। मंगलवार दोपहर शुरू हुई बारिश का असर देर रात तक देखने को मिला। हजारों वाहन घंटों तक सड़कों पर फंसे रहे, जबकि लोगों को अपने घर पहुंचने में सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना ज्यादा समय लगा। इस पहली बारिश ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया कि हर साल मानसून से पहले किए जाने वाले वादों और दावों और तैयारियों का वास्तविक धरातल पर कितना असर दिखाई देता है। और ये वही गुरुग्राम है जिसे विश्व मानचित्र पर एक हाईटेक सिटी के तौर पर दर्शाया और दिखाया जाता है। दुनिया के बहुत महंगे महंगे फ्लैट्स इसी गुरुग्राम में मौजूद हैं। यहां पर बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज, बड़ी बड़ी एमएनसीज मौजूद हैं। लेकिन धरातल पर क्या हाल है, ये आप मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं, ये ताजा तस्वीरें हैं गुरुग्राम की, देख लीजिए। मंगलवार को दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुई तेज बारिश लगातार शाम 4 बजे तक जारी रही। इसी दौरान शहर के अधिकांश हिस्सों में भारी जल भराव हो गया। गुरुग्राम के कई प्रमुख चौराहों और सड़कें पानी में डूब गईं, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई। सबसे ज्यादा परेशानी दिल्ली जयपुर हाईवे पर देखने को मिली, जहां हीरो होंडा चौक, राजीव चौक, नरसिंहपुर और खेड़की दौला टोल प्लाजा के आसपास कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और गाड़ियां घंटों तक रेंगती रहीं। शाम के बिजी समय में, यानी कि शाम का जो पीक आवर्स होते हैं ट्रैफिक के, हम यूजुअली कहते हैं, उसमें कार्यालयों से लौटने वाले कर्मचारियों और अन्य यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर रही। नरसिंहपुर क्षेत्र में सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस जाने के कारण 2 लेन बंद करनी पड़ी। इससे यातायात का दबाव अचानक बढ़ गया और हीरो होंडा चौक से खेड़की दौला टोल प्लाजा तक लगभग 8 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। दोपहर 3 बजे से शुरू हुआ यह जाम देर रात तक पूरी तरह समाप्त नहीं हो सका। हजारों वाहन एक ही स्थान पर लंबे समय तक फंसे रहे। कई लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कई घंटे लगे, जबकि सामान्य परिस्थितियों में यह दूरी कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। सड़क धंसने की घटना के पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण सामने आया है। जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जीएमडीए इस हिस्से के नीचे ड्रेनेज पाइपलाइन बिछाने का कार्य कर रही थी। निर्माण कार्य के कारण सड़क के नीचे की मिट्टी पहले से कमजोर हो चुकी थी। लगातार हुई भारी बारिश के दौरान पानी सड़क के नीचे तक पहुंच गया, जिससे उसका आधार कमजोर हो गया और सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। इस कारण 2 लेन तत्काल बंद करनी पड़ी। हालांकि प्रशासन ने मरम्मत का कार्य तेजी से शुरू किया और क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक भी लगभग कर दिया, लेकिन सुरक्षा कारणों से प्रभावित लेन कुछ समय तक बंद रखी गई। ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि मरम्मत के बाद दोनों लेन्स जल्द सामान्य यातायात के लिए खोल दी जाएंगी, लेकिन फिलहाल ऐसा हुआ नहीं। बारिश का असर केवल हाईवे तक सीमित नहीं रहा। शहर के कई अन्य इलाकों में भी जलभराव और सड़क धंसने की घटनाएं सामने आई। सिविल लाइन रोड पर सड़क धंसने के कारण वहां खड़ी 2 कारों के टायर गड्ढे में फंस गए। इससे स्थानीय यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। इसी तरह नेशनल हाईवे 48 पर एक स्कूल बस खुले नाले में जा गिरी। राहत की बात यह रही कि उस समय बस में कोई बच्चा मौजूद नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। और बड़ा हादसा होने से टल गया क्योंकि बस खाली थी। इस घटना ने नगर निगम और संबंधित एजेंसियों की लापरवाही पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि खुले नालों और जल निकासी की व्यवस्था को लेकर पहले भी कई बार शिकायतें सामने आती रही हैं। और ऐसा नहीं है कि मानसून में गुरुग्राम में ये पहली बार हाल हुए हों। हर साल मानसून में गुरुग्राम का हम यही हाल देखते हैं। लेकिन प्रशासन कहां सोया है, क्या कर रहा है, यह सवाल लाजमी है, कम से कम इन तस्वीरों के बाद, बीते कल के हालातों के बाद। गुरुग्राम की सड़कों पर हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई लोगों ने घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहने के बजाय अपने वाहन छोड़कर पैदल ही घर जाने का फैसला ले लिया। दफ्तरों से लौट रहे कर्मचारी, महिलाएं, अन्य यात्री सार्वजनिक परिवहन से उतरकर पैदल अपने गंतव्य की ओर बढ़ते दिखाई दिए। लोगों का कहना था कि यदि वो वाहन में बैठे रहते तो पूरी रात सड़क पर ही गुजर सकती थी, इसलिए उन्होंने पैदल चलना ज्यादा उचित समझा। शहर में यातायात व्यवस्था की गंभीर स्थिति को स्पष्ट रूप से ये तमाम बातें दिखाती हैं। भारी बारिश का असर आपातकालीन सेवाओं पर भी पड़ा। ट्रैफिक जाम में आम लोगों के साथ साथ एम्बुलेंस फंसी हुई थी, जिससे मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में कठिनाई हुई। यह स्थिति किसी भी महानगर के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि आपातकालीन सेवाओं का बाधित होना सीधे लोगों के जीवन से जुड़ा मामला है।
विशेषज्ञों का यह मानना है कि शहरों में ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन और जल निकासी व्यवस्था की जरूरत है, लेकिन वो बेहतर जल निकासी व्यवस्था शुरू कब होगी, उस पर काम कब किया जाएगा? जब सड़कें पानी से लबालब भरी होंगी तब। वहीं गूगल मैप के मंगलवार रात 9:34 के आंकड़ों के अनुसार गुरुग्राम के राजीव चौक से नरसिंहपुर तक लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 50 मिनट का समय लग रहा था। सामान्य दिनों में यह दूरी इससे काफी कम समय में पूरी हो जाती है, लेकिन लगातार जाम के कारण पूरा मार्ग लाल रंग में दिखाई दे रहा था। अगर आप गूगल मैप्स यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि जहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है वहां रेड कलर दिखाई देता है सड़कों पर, और जहां थोड़ा सामान्य होता है वहां येलो, और फिर अगर रूट आपका क्लियर है तो आपको ग्रीन दिखाई देगा या ब्लू दिखाई देगा। और जिस तरह से ट्रैफिक की स्थिति थी, गुरुग्राम की सड़कें लाल हो रखी थी। देर रात भी यातायात सामान्य नहीं हो सका और हजारों वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। लोगों से अपील की गई कि यदि संभव हो तो अगले कुछ दिनों तक वर्क फ्रॉम होम का विकल्प अपना लें, ताकि सड़कों पर वाहनों का दबाव कम हो सके। इसके साथ ही दिल्ली से जयपुर और गुरुग्राम की ओर आने जाने वाले वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्ग भी सुझाए गए। पुलिस ने सलाह दी कि राजीव चौक से आने वाले वाहन चालक बाईं ओर मुड़कर सदर्न पेरिफेरल रोड का उपयोग करें। हीरो होंडा चौक से गुजरने वाले वाहनों को भी इसी मार्ग का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। वहीं दिल्ली से आने वाले और द्वारका एक्सप्रेसवे का उपयोग करने वाले वाहन चालकों को भी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रूट अपनाने की सलाह दी गई, ताकि मुख्य मार्गों पर यातायात का दबाव कम किया जा सके। वहीं मौसम विभाग ने बुधवार के लिए दिल्ली और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने कई क्षेत्रों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। प्रशासन को भी सतर्क रहने और जलभराव वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद नगर प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को और ज्यादा तेज करने का दावा किया है। लेकिन अब क्या फायदा? सड़कें तो पानी से भर चुकी हैं। लोगों को जो परेशानी होनी थी बीती रात वो हो चुकी है। घंटों लगे हैं घर पहुंचने में। वर्क फ्रॉम होम जैसी स्थिति लागू करने की बात कही जा रही है। और हर साल मानसून शुरू होने से पहले शहर में नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने और ट्रैफिक प्रबंधन को मजबूत करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन ये दावे इन तस्वीरों के बाद खोखले हैं। पहली ही तेज बारिश में जिस तरह पूरे शहर में जलभराव, सड़क धंसने, कई किलोमीटर लंबे ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं सामने आई, उसने इन तैयारियों की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए। हीरो होंडा चौक, राजीव चौक, नरसिंहपुर जैसे इलाके पहले भी बारिश के दौरान जलभराव और जाम की समस्या के लिए बदनाम है। इसके बावजूद इस बार भी हालात में कोई खास सुधार नहीं दिखाई दिया। खास तो छोड़िए, सुधार नहीं दिखाई दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि तेजी से विकसित हो रहे गुरुग्राम जैसे शहर में केवल नई सड़कें और फ्लाईओवर बनाना काफी नहीं है। इसे सिर्फ सजाना काफी नहीं है कि मुसीबत आए तो सब कुछ ढह जाए ताश के पत्तों की तरह। इसके साथ मजबूत ड्रेनेज सिस्टम, समय पर रखरखाव और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी समान रूप से ध्यान देना जरूरी है। सजाना जरूरी नहीं है, लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं उन पर फोकस करना जरूरी है। तो सजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप कितना ही सजा लीजिए, लेकिन सड़कें गंदे पानी से लबालब भरी हुई हैं। उस सजावट का, सुंदर फ्लाईओवर्स का, बड़ी बड़ी कांच वाली बिल्डिंग्स का कोई फायदा नहीं है। सड़कों के नीचे चल रहे निर्माण कार्यों की उचित निगरानी अगर नहीं होगी, जल निकासी व्यवस्था प्रभावी नहीं होगी, तो हर साल मानसून के दौरान ऐसी समस्याएं दोहराई जाती रहेंगी। कुल मिलाकर मानसून की पहली ही बारिश ने गुरुग्राम की यातायात व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली और शहरी प्रबंधन की कई कमजोरियों को उजागर कर दिया। हजारों लोग घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहे, सड़क धंसने की घटनाएं सामने आई, जल भराव के कारण आवागमन प्रभावित हुआ और आपातकालीन सेवाएं भी बाधित रही, लोगों की जान पर बनाई। प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों और वर्क फ्रॉम होम जैसी सलाह जारी तो कर दी स्थिति को संभालने के लिए, लेकिन इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्थायी और व्यापक समाधान अपनाना जरूरी है, जो फिलहाल प्रशासन के पास नहीं है। यदि जल निकासी व्यवस्था, सड़क निर्माण की गुणवत्ता और ट्रैफिक प्रबंधन में समय रहते सुधार नहीं किया गया, तो हर मानसून में गुरुग्राम के लोगों को इसी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आलीशान घरों में रहने को लोग मजबूर हो जाएंगे, लेकिन सड़कों पर नहीं निकल पाएंगे। ये गुरुग्राम की हकीकत है।